उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि काउंट इफ क्या होता है और काउंट इफ्स क्या होता है। पिछले अध्याय में हमने आपको सिखाया था कि काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक क्या होता है। आज हम सिखाएंगे काउंट इफ क्या होता है और काउंट इफ्स क्या होता है। काउंट इफ किसी रेंज में दी गई किसी एक शर्त को पूरा करने वाले सेल्स को काउंट करता है, उनको गिनता है। उसका सिंटेक्स होता है रेंज कॉमा क्राइटेरिया। काउंट इफ्स क्या होता है? काउंट इफ्स जो होता है वो मल्टीपल कंडीशन के आधार पर सेल्स को काउंट करता है। जहां पे कई सारी शर्तें होती हैं, उन सेलों को काउंट करने का कार्य करता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का जो क्राइटेरियाज होते हैं वो होते हैं क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो चलिए आज हम सीट के माध्यम से सीखेंगे कि काउंट इफ काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज हम एक्सेल को ओपन करेंगे और उसमें सीखेंगे और सीट बनाएंगे। सीट बनाने के बाद में हम उसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले विंडो प्लस आर करके एक्सेल को ओपन कर लेंगे और उसमें ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले आ गए हैं कोर्सेज और यहाँ पे आ गए बैचेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कोर्स क्या हैं, जैसे कि टैली का हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, टैली, एक्सेल, HTML, ट्रिपल सी, बेसिक, टैली, बेसिक, ट्रिपल सी। ठीक है, HTML, एक्सेल। अब यहाँ पे मॉर्निंग बैच है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, 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 मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपसे कोई कहे कि मॉर्निंग बैचेस कितने आपके चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम पूरा ऐसे यहाँ से बोल्ड कर ले, सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम बोल्ड करते हैं, इसमें हम कोई सा भी कलर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मॉर्निंग बैच कितने हैं ये पता करना है। तो यहाँ पे हमें मॉर्निंग मॉर्निंग बैच, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इक्वल काउंट इफ, रेंज हमारी क्या हो गई, मॉर्निंग बैचेस की हो गई, कॉमा, हमें निकालना क्या है तो हम यहाँ पे मैनुअल लिख भी सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें लिख दिया मॉर्निंग, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मॉर्निंग में, अब मैंने अभी मॉर्निंग लिखा था, कभी कभी क्या हो जाता है कि स्पेलिंग एरर आ जाता है, इसलिए हम मॉर्निंग जो स्पेलिंग यहाँ लिखी हो वही आप वहां पे लिखें या फिर मॉर्निंग यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो आपको क्या होगी, गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी तो आंसर एक बार में ही आ जाएगा, नहीं तो आप फॉर्मूला सही लगाते रहेंगे और स्पेलिंग एरर हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको बताते हैं कि काउंट इप्स कैसे काम करता है। काउंट इप्स के लिए हम एक सीट बनाते हैं यहाँ पे और फिर उसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलो एक सीट बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया है, एक सेकंड होल्ड रखें फिर मैं बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल लिया, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम हो गया, कोर्स हो गया, यहाँ पे उनका कोर्स के बाद में
बैच हो गया और यहाँ पे उनका एग्जाम हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये डालना है, जैसे मैंने यहाँ डाला अमित, रवि, नितिन, जतिन, दक्ष, दक्ष हो गया, आयुष, जीवन, सुनैना, ठीक है, सुवी। अब कोर्स जैसे यहाँ पे जैसे इनका टैली हो गया, टैली हो गया, नितिन का बेसिक हो गया है, जतिन का एडीसीए हो गया है, दक्ष का एडीसीए हो गया, उसका टैली हो गया है, एडीसीए हो गया, इनका हो गया है डीसीए हो गया, इनका हो गया है डीएफए। ठीक है, अब यहाँ पे ईवीई इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया है, इवनिंग हो गया है, मॉर्निंग हो गया है, इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, एग्जाम जैसे हमें इसका भी पेंडिंग है, और क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, पेंडिंग। ठीक है, इसका पेंडिंग है, जीवन का पेंडिंग है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है वो देखिएगा। पहले हम इस हेडिंग को क्या करते हैं, इस पे कोई सा भी एक कलर डाल देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, और इस पूरे को हम यहाँ ऐसे करके और यहाँ से ऑल बॉर्डर डाल देते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ निकालना है कि इवनिंग बैच में क्लियर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं बैच और यहाँ पे एग्जाम, एग्जाम। ठीक है, एग्जाम क्लियर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, बैच कौन सा हो गया, इवनिंग बैच हो गया, और यहाँ पे क्लियर बैच हो गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल काउंट इप्स। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो हमारा बैचेस ये हो गया है, कॉमा इवनिंग, कॉमा, और एग्जाम पूछ रहा है कैसा है, तो हमारे क्लियर वाले पूछ रहे हैं, तो क्लियर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लियर में दो स्टूडेंट्स का इवनिंग बैच में दो का क्लियर हुआ है। पहला देखो ये भी पेंडिंग है, एक ये क्लियर है और एक ये क्लियर है, बाद बाकी यहाँ भी देखो पेंडिंग ही है। ठीक है, अगर कोई कहे कि एडीसीए वाले के कितने क्लियर हो गए हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एडीसीए और यहाँ पे हम डाल देंगे पेंडिंग। पेंडिंग का पूछा है तो इक्वल काउंट इप्स ले लेंगे हम, और यहाँ पे अब ले लेंगे ये वाला, कॉमा एडीसीए, कॉमा एग्जाम, कॉमा पेंडिंग। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो जीरो, मतलब एडीसीए वाले जितने भी थे, हाँ पेंडिंग की देखो हमने स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे जीरो दिखा दिया, यहाँ पे मैंने डाला पेंडिंग, PENDING डाला है। तो यहाँ भी देखो एडीसी का एक ये हो गया और एडीसी का ये हो गया, तो मतलब कि दो पेंडिंग है। ठीक है, क्लियर की हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, तो यहाँ पे एक क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये वाली जो सीट होगी आपकी, ये यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये है काउंट इप्स की सीट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी सीट कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें जरूर पूछिएगा, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो
तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।